जैसे ही कियांग घर लौटा, उसके साथ एक अजीब घटना घटी। उसने देखा कि उसके जैसा हूबहू दिखने वाला कोई शख्स सामने खड़ा है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही एक रूप था जो एक समानांतर ब्रह्मांड से आया था। उस हमशक्ल का मकसद था पूरे ब्रह्मांड पर राज करना। इसके लिए वह इस दुनिया में आया था ताकि कियांग को खत्म कर सके और उसकी शक्ति हासिल कर सके। जब कियांग ने यह सब अपनी पत्नी को बताया तो उसे लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। वह तुरंत उसे लेकर अस्पताल जांच के लिए पहुंच गई, लेकिन तभी सांग ब्याओ अचानक अस्पताल में प्रकट हो गया और वहां अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। कियांग और उसकी पत्नी किसी तरह एक कमरे में जाकर छिप गए। करीब 2.5 मिनट बाद उन्हें अस्पताल के गलियारे में फिर से सांग ब्याओ की झलक मिली। डॉक्टर ने चुपचाप हमला करने की कोशिश की, लेकिन सांग ब्याओ ने पलटकर उसे तुरंत काबू में कर लिया। यहां तक कि कियांग भी उसका सामना नहीं कर सका। सांग ब्याओ ने बिना देरी किए अस्पताल छोड़ दिया, लेकिन कियांग और उसके दोस्त दाशान ने हार नहीं मानी। 2 साल और 6 महीने की तैयारी के बाद उन्होंने एक योजना बनाई। एक व्यक्ति कियांग की रक्षा करेगा और दूसरा सांग ब्याओ का पीछा करेगा। इस दौरान सांग ब्याओ एक पुरानी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक लाओ हे नामक व्यक्ति रास्ता रोककर एक बर्तन लेकर सामने आ गया, लेकिन सांग ब्याओ ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई। वह गाड़ी मोड़कर लाओ हे को पीछे छोड़ भाग गया। जैसे ही लाओ हे संभला, सांग ब्याओ उस पर झपट पड़ा और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। भले ही लाओ हे ताकतवर था, पर सांग ब्याओ के सामने वह टिक नहीं सका। सांग ब्याओ ने उसे एक ही झटके में सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। जैसे ही कियांग को अलार्म मिला, वह खुद मोर्चा संभालने के लिए निकल पड़ा, लेकिन अब तक उसकी ताकत सांग ब्याओ के सामने कम पड़ने लगी थी। सौभाग्य से दाशान ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने हाईटेक हथियारों से सांग ब्याओ की लोकेशन ट्रैक कर ली। जैसे ही वे एक फैक्ट्री में दाखिल हुए, एक जोरदार विस्फोट ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन यह सब निर्देशक की योजना का हिस्सा था, जिससे वे बाल बाल बच निकले। इसके बाद जबरदस्त फाइट शुरू हुई। हालांकि कियांग के पास हथियार थे, वह सांग ब्याओ के घातक हमलों को रोक नहीं सका। जब सांग ब्याओ कियांग को मारने ही वाला था, तभी एक लेजर बीम अचानक उस पर आ गिरी और फिर उसे लोहे की कुर्सी में बांध दिया गया। अगले ही पल उसकी शक्ति खत्म हो गई और वह राख बन गया। इस तरह उन्होंने इस बड़ी मुसीबत को खत्म कर दिया। फिल्म यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद देखने के लिए।